सुंदरकांड की कथा में प्रवेश करते हैं। विभीषण जी महाराज से हनुमान जी की मुलाकात होती है। विभीषण जी महाराज माता जानकी की सुधि बताते हैं कि रावण के महल के निकट बड़ा ही सुंदर एक अशोक वाटिका वृक्ष है, वहीं पे माता जानकी बैठी है। हे हनुमान जी महाराज, वहीं पे माता जानकी की सुधि मिलेगी। इस प्रकार विभीषण जी को प्रणाम कर हनुमान जी महाराज रावण के महल के निकट अशोक वाटिका वृक्ष पे जाकर बैठ जाते हैं। रावण मंदोदरी आदि सभी रानियों के साथ आता है। माता जानकी को तरह तरह से भय दे रहा है कि हे सुमुखी सयानी, तू 1 मास के अंदर अगर तू मेरा कहना नहीं मानती तो इस कृपाण से तेरा धड़ अलग कर दूंगा। माता जानकी रावण और अपने मध्य में तिनके को रखकर रावण को धिक्कार रही है। रे दुष्ट निर्लज पापी, तुझे लज्जा नहीं आती एक स्त्री से ऐसे अपमानपूर्ण बात करते हुए। रावण माता जानकी के बातों को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। तलवार को निकालता है कि इस कृपाण से तेरा धड़ अलग कर दूंगा। इस प्रकार सभी रानियां मंदोदरी सभी लोग समझाते हैं कि हे रावण, हे लंकाधीश, एक स्त्री के बातों पे आप इतना क्रोधित मत होइए। आप जाइए, इनके बातों पे ध्यान मत दीजिए। इस प्रकार माता जानकी को चेतावनी देकर रावण वापस अपने महल में चला जाता है। माता जानकी तरह तरह से विलाप कर रही है। अशोक वाटिका वृक्ष करे कि अग्नि की बारिश करो, मैं जलकर भस्म हो जाऊं। मुझे एक क्षण भी इस लंका नगरी में जीवित रहने की इच्छा नहीं है। इस प्रकार माता जानकी सभी देवी देवताओं से विनती कर रही है कि कोई तो कहर आए ताकि मैं उस कहर से खत्म हो जाऊं। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका वृक्ष में बैठकर सारी कथा व्यथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सीता माता की परम भक्त त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो माता जानकी को तरह तरह से समझा रही है कि हे माता, इस रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। मैं सपने में बहुत भयंकर स्वप्न देखी हूँ। सुबह का स्वप्न सच होता है। हे माता, बड़ा सुंदर भजन का भाव है। क्या कहती है? सपना में बानर एगो आइले, अरे कि सपना में बानर एगो आइले। अरे 2014 में ही गा दिल बने हो गाना, यूट्यूब पे 14 में ही रिलीज भइल, हमारे खुद के लिखल गाना है। अरे कि सपना में बानर एगो आइले, अरे कि लंका जरा के गईले है। सपना में बानर एगो आइले, लंका जरा के गईले है। अक्षय के बध उहे कईले, अक्षय के बध उहे कईले, लंका जरा के गईले है। सपना में बानर एगो आइले,
बता क्या करिए हे माता। इतना ही नहीं, बगिया उजड़ले बाड़े, सबके उमरले बाड़े। शक्तिया पार नु बाटे, लंका के जरले बाड़े। बगिया उजड़ले बाड़े, सबके उमरले बाड़े। शक्तिया पार नु बाटे, लंका के जरले बाड़े। और कैसे नगरी में हल चल मचैले, लंका जरा के गईले। से बोल दी बजरंगबली महाराज की जय। जय 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 श्री सीताराम की जय। इस प्रकार हनुमान जी महाराज सारी कथा व्यथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धर के माता जानकी के सम्मुख आते हैं। माता जानकी को बारंबार प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हे माता, मैं आपके नाथ का दूत हूँ, आपकी सुधि के लिए इस लंका नगरी में आया हूँ। उनके बातों पर माता जानकी को विश्वास नहीं हो रहा है। धीरे से अंगूठी गिराते हैं। माता जानकी देखकर चौंक जाती है। हनुमान जी महाराज बारंबार माता जानकी को समझा रहे हैं कि हे नाथ, मैं सत्य शपथ करुणा निधान की, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के शपथ लेके कहो तनी कि हम झूठ नहीं की बोलत, हम नाथ के दूत हैं। जब हनुमान जी के मुख से माता जानकी करुणा निधान सुनती है तो माता को विश्वास हो जाता है। काहे कि करुणा निधान नाम से माता जानकी ही एगो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बुलावत रही, बाकी इन नाम कोई के पता ना रहे। इसे माता जानकी के विश्वास हो गई कि सच में ये मेरे नाथ का दूत है। माता जानकी विलाप करने लगती है, रोने लगती है कि आखिर नाथ मुझे क्यों भूल गए हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माता, भला आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे भूल सकते हैं। आपके कई गुना उनके हृदय में प्रेम है। आपके बिना एक क्षण अलग नहीं रह सकते। वो अपना दिन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हे माता, मैं क्या बताऊं, एक एक पहाड़ से, एक एक पत्ते से, वन वन जंगल जंगल में ढूंढ रहे हैं, आपकी सुधि पूछ रहे हैं। माता जानकी कहती है कि पता नहीं वो मुझे इस राक्षसों की नगरी से वापस लेके जाएंगे या नहीं। आखिर हमसे कौन सी भूल हुई है। अगर 1 मास के अंदर मुझे लेके नहीं जाएंगे वापस, तो यह रावण मेरा वध कर डालेगा। यह मुझे चेतावनी दे के गया है कि 1 मास के अंदर तू मेरा कहना नहीं मानती तो मैं इस कृपाण से तेरा धड़ अलग कर दूंगा। इस प्रकार माता जानकी विलाप कर रही है और बड़ा ही सुंदर भजन का भाव है। माता जानकी क्या कहती है, अरे कि हरि जी के खोजे रोजे, अरे हरि जी के खोजे रोजे, अरे भिजल नजरिया कही हनुमान श्री, अरे कही हनुमान श्री राम से खबरिया, कही हनुमान श्री राम से खबरिया।
हरि जी के खोजे रोजे कोमल करेज वाला भैले कठोर हो दिल से निकाल देले डाल देले भोर हो दिल से निकाल दिहले उनके फिक्रिया में उनके फिक्रिया में गले है शरीरिया कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हनुमान श्री राम से खबरिया कही हम सभी सुंदरकांड की दोहा में प्रवेश करते हैं। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकलय मंगल मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपबे मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय निशाचर रही ससंखा जब ते जारी गौ कपिलंका जासु दुत बल परनी न जाई तेही आए पूरा कवन भलाई रस से जरी कर पति पद लागी बोली बचननी धीरा सपागी जासु दूत कई करने सर्वहि गर्वरज निचर धरने तब कुल कमल भी बिन दुखदाई सीता सीतनी समाई मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल
निशाचर वे कसिया ये जब लगी ग्रासे तब लगी जतव कराहो कदी ते कसिया रामा मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकल मंगल मूल निकांदन हे मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकांदन सर्वन सुनी सठता करी बानी बिहसा जगत विविध अधिमान हे सब नारी करता मंगल मंगल जो आवई मर कट कट काई जियसी विचार निसी चर हे खाई तकैल तकसाके तरासा कासनारी सबनी बरुआसा अस कहीं बिहसी ताही उरलाई चले सभा ममता अधिक हे मंदो दरहीर गए करसीता भयल पंच पराजित कुरेता बैठे सभा खबरी असी पाई सिंधु पार से ना सब हे आई मुझे सके मोचित मत करहु तुवत सखी मत प्यार रहु किते सुरासुर तब श्रवण नाही नरवा नर के ही लेखे ओ मारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सचिव पैद गुर नीति जो प्रिय बोल है आस हे राजा धर्म कलि करे सो होई देविया बजास मंगल मूर्त मारु कंदन सकल अमंगल मूल कंदन मंगल मारुति सकल मंगल मूल निकंदन सोई राम को बहु सहाय अस्तुति करहि सुनाई हे यकदम निकंदन भाग चरण पिछला निश्चित बैठिया अवलादन बाई हे बरसातन जति काल ते बंदन ग्राम ते इति कथा जो अपन का है चले आना जो सुमति सुगत हे माना जति राज ते आई राम ते आई चौदह भुवन एक पति होई भूत प्रेत तिष्ठै नहीं हे सोई सागर ते होई जबर मन ते होई मंगल मूरत मारु कंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल वर्दे मार्दंड सकल मंगल मूल निकंदन काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पान हे सब हरि पर रख दे रहे भजन भजो ते साचा ब्रह्मांड अनामय अद्भुत व्यापक अदानी अनंत धेनु हितकारी के पास हिंदू मानुष तो नाई वंद नाई माता पतारी भंजन दाता शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा विद्रोह लगा मंगल मूरत मारु कंदन सकल अमंगल मूल निकंदन बार बार पद लागौ विनय करऊं दससी परिहरि मानव मोह पद भजन को सरदेसा मुनि पुलस के निज शिष सन करी कतई रहबात हे तुरंत जाओ कहे पाई तेरे बताता सकल अमंगल मूल निकंदन काले होत सती से ना जगर मनो सुनाना सात अनुष्ठान जी परिसन ओगु करऊं कहत निसन रिपुत कर कहत खतो दूर कहीं कनो या हो दे पावरी सकरा विभीषण कोई माल्यवंत गिरी गए बहुरी कहीं विभीषण पुनि कर जोरी आत्मा के नाना देवी ज्योति मेरी जाना जहाँ तुम तहाँ संपत नाना जहाँ कुमाई तहाँ विपत्ति जाना तब रुकमति बसी विपरीति हित नहीं तो मानो मंगल मूरत मारु कंदन सकल अमंगल मूल निकंदन तात चरण गहि मागऊ राखहु मोर दुलार ये सीता दे हाय राम कहूँ अहित न होए तुम्हारा सकल अमंगल मूल निकंदन पुत्रानो ने वाणी विध कर कथानी बुद्ध पुराण सूर्य समत पानी कहीं विभीषण निधि बखानी सुरत नाम मेरे आई कटल में पुत्र आई किस राधर कुमोर जी आवारी पुकर पस मोट मोहि ए सावा का खाओ ने भाषो में जितने हुए मनपुर पर सिर्फ वहीं पर सब मिल जाए इतना ए यस कर न कर पड़ा में बारी बारा तुमा संत कहीं कहीं पढ़ाई मन करत जो कहीं भलाई सखी संग ले नब्बे खबई सुनाई कहत से भयो मंगल मूरत मारु कंदन सकल मंगल मूल निकंदन राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी
आई एगो गजल हो जाओ का जी, तो यही में मन लागत रहो ओकरा बात का था। हो दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, ओ जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आपने बनाई हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आपने बनाई हालत मेरी। आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, कोई क्या हो गया। दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप गैरों से नजर मिलाते रहे, आप गैरों से नजर मिलाते रहे, आप गैरों से नजर मिलाते रहे। एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया, नजर हमने देखा तो क्या हो गया। दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया। दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया,
बेवफा हो गया। प्रेम से बोल दी बजरंगबली महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम की जय। भी कथा श्रवण करते हैं। बड़ा ही सुंदर हनुमान जी महाराज माता जानकी के सन्मुख बैठे हैं, सारी कथा व्यथा कह सुनाते हैं। उसके बाद हनुमान जी महाराज माता जानकी से बाग में फल खाने के लिए आज्ञा लेते हैं कि हे माता, मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे जोड़ की भूख लगी है। बल में सुंदर सुंदर फल देखकर मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। माता जानकी कहती है कि हे हनुमान, तुम्हें इस राक्षसों के बाग में फल खाने के लिए कैसे आज्ञा दूं? एक से बढ़ के एक महाबली राक्षस है और तुम्हें मार डालेंगे। फिर तुम मेरे नाथ के सन्मुख जाकर मेरी सुधि कैसे सुना पाओगे? हनुमान जी महाराज मन ही मन मुस्काते हैं और अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं। जय श्री राम। जब माता जानकी हनुमान जी महाराज के विशाल शरीर को देखती है तो मन में विश्वास हो जाता है कि सच में इस लंका नगरी के राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार आज्ञा देती है कि हनुमत जाओ, फल खाओ और विजयी हो। इस प्रकार हनुमान जी महाराज रावण के बाग में जाते हैं, पेड़ उखाड़ कर फेंकते हैं, फल खाते हैं। हनुमान जी महाराज के फल थोड़े खाए के रहे जी, राक्षस सबके औकात के पता लगावे के रहे कि का जी कितना पानी में इलो बा। पेड़ उखाड़ कर फेंकते हैं। एक से बढ़ के एक महाबली राक्षस हनुमान जी महाराज से युद्ध करने के लिए आते हैं। एक एक करके सभी मारे जाते हैं। हनुमान जी महाराज एक पेड़ उखाड़ कर फेंकते हैं, सैकड़ों राक्षस उस पेड़ से दबकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। किसी की हाथ टूटती है, किसी का पैर टूटता है, कोई मारा जाता है। इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध चलता है। जब यह खबर रावण को मिलता है तो बहुत क्रोधित होता है। रावण, पंडित जी महाराज अगर हमरा आवाज के सुनत हो कि सुना जाए। रावण को जब यह संवाद प्राप्त होता है तो सठ नाम का महाबली राक्षस को भेजता है। सठ नाम का राक्षस आता है, हनुमान जी से युद्ध करता है। हनुमान जी के हाथों सठ नाम का राक्षस मारा जाता है। उसके बाद महासठ नाम का एक से बढ़ के एक महाबली राक्षस आते हैं, सब के सब मारे जाते हैं। जब यह खबर रावण को प्राप्त होता है तो अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है। अक्षय कुमार अपने सैनिकों के साथ हनुमान जी महाराज से युद्ध प्रारंभ करता है।
बहुत देर तक युद्ध चलने के बाद अंत में अक्षय कुमार हनुमान जी के हाथों मारा जाता है। जब उनका दूत यह संवाद लेकर रावण के महल में जाता है, रावण अत्यंत क्रोधित होता है कि तुम सब क्या मुंह देख रहे हो। एक छोटा सा बंदर आकर सारे राक्षसों का वध कर दिया, मेरे पुत्र का वध कर दिया। दूत कहता है कि हे नाथ, वह कोई साधारण बंदर नहीं है, वो मरकट है, मारता है, काटता भी है और घसीट घसीट के भी मार रहा है। वो जरूर किसी देवी देवता के कोप के कारण ऐसा हुआ है, कोई साधारण बंदर नहीं है। रावण क्रोधित होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजता है। मेघनाथ लाखों सैनिकों के साथ आकर हनुमान जी से युद्ध प्रारंभ करता है। उसके बाद जब हनुमान जी महाराज से युद्ध में मेघनाथ जीत नहीं पाता, ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को रखते हुए उसमें बंध जाते हैं और नीचे आते हैं। सभी सैनिक नाग पास में हनुमान जी महाराज को बांधते हैं। बांधकर रावण के महल में ले जाया जाता है। रावण पूछता है, हे बंदर, तुम किसके बल से मेरे सैनिकों को मारा, मेरे पुत्र का वध किया? आखिर तुम कौन हो? तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी महाराज मन ही मन मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हे रावण, मैं उस तीनों लोक के स्वामी का दूत हूं जिसके धर्म पत्नी माता जानकी को तू चोर के भांति हर के ले आया है। अगर अपनी भलाई चाहता है तो माता जानकी को वापस कर दे, इसी में तेरी भलाई है। रावण कहता है कि आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। इस प्रकार इसी क्रम में प्राय सुंदर विभीषण जी महाराज रावण के महल में आते हैं। लंकाधीश रावण को बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे भैया, दूत को मृत्यु दंड न दीजिए, इसे कोई और दंड दे दीजिए। ये धर्म का काम नहीं है, ये धर्म के खिलाफ है। सभी लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं कि इसे कौन सा दंड दिया जाए। कोई कहता है इसकी पूंछ काट दो, कोई कहता है इसे मार दो। इसी क्रम में हनुमान जी महाराज अपने पूंछ को सहलाते हैं। सबकी नजर हनुमान जी महाराज के पूंछ पे पड़ती है। सबका विचार होता है कि बंदर को पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसकी पूंछ को ही जला दिया जाए। पूरे नगर से तेल वस्त्र घी इकट्ठा किया जाता है। हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगाया जाता है। उसके बाद पूरे नगर में हनुमान जी महाराज को ढोल नगाड़े आदि के साथ घुमाया जा रहा है। सभी लोग नाच रहे हैं। हनुमान जी महाराज कूद कूद कर लंका नगरी को जला रहे हैं। सोने की महल अटारी धू धू करके जलने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया है। चारों तरफ श्री रामचंद्र की दुहाई पड़ी हुई है। हनुमान जी महाराज चिढ़ा रहे हैं। इस प्रकार लंका नगरी अनाथ के भांति जल रहा है। सभी लोग देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि यह कौन सा प्रकोप है, कौन देवता मुनि कुपित हुए हैं। यह लंका नगरी अनाथ के भांति जल रहा है। बड़ा सुंदर भजन का भाव है। लंका नगरी जल रहा है। रावण अपने हाथों लंका नगरी को जला लिया।
अरे कि पोछवा में अगिया लगवले रावण अत्याचरिया हे अरे धह धह जरे लगले लंका नगरिया हे पोछवा में अगिया लगवले रावण अत्याचरिया हे धह धह जरे लगले लंका नगरिया हे रावण को हनुमान जी से छल करने का फल तो मिल ही गया। राम जी के दूतावा से कोयले उछाल हो महल अटरिया छन में बैले सब जल हो राम जी के दूतावा से कोयले उछल हो महल अटरिया छन में बैले सब जल हो अंजनी के पुतवा रोइले सबके खबरिया हे धह धह जरे लगले लंका नगरिया हे धह जरे लगले लंका नगर हे साउंड भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो रजा हो जो तेरी ओ मेरी खुशी हो तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो रजा हो जो तेरी ओ मेरी खुशी हो मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा। जय
कदम पे हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा। मेरे दिल में हरदम, मेरे दिल में हरदम तेरी लव लगी हो, सजा हो जो तेरी ओ मेरी खुशी हो। और भक्ति से कह रहा है नाथ, फिकर हो जो दिल में तो अपनी खता का, जिक्र हो जो लब पे तो तेरी वफा का। फिकर हो जो दिल में तो अपनी खता का, जिक्र हो जो लब पे तो तेरी वफा का। उठे जो सदा हम तेरी बंदगी हो, उठे जो सदा हम तेरी बंदगी हो, रजा हो जो तेरी ओ मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी ओ मेरी खुशी हो। जो तेरी ओ मेरी खुशी हो, राजा हो जो प्रेम से बोल दियो बजरंगबली महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम की जय। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। सहज सूर कपि भालु सब, पुण्य सिर पर प्रभु राम। रावण कान कोटि कहो, जीते सके संग राम। अमंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, सहस सत सकहि न गाई। सासु बचन सुनी सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सहज भिरु कर
रामचंद्र राय जी के तरफ से काजी ब्लॉक में शंभू, अच्छा शंभू राय जी अपना पापा जी के तरफ से 1 से 1 रुपया के दान दिले बनी। इनु माता पिता के प्रति प्रेम कहल का जी, ये श्रद्धा भाव है। हनुमान जी महाराज के दरबार में 1 से 1 रुपया के हाजिरी लगोले बनी। हमेशा परिवार में मंगल के बारिश होत रहो। जौना खजाना से निकलले बनी 1 से 1 रुपया, वो खजाना में गुलर के फूल पड़ जाओ का जी। खजाना उड़ाइबा ना करो। प्रेम से बोल दी बजरंगबली महाराज की जय। ये सहे बसवे मोरे जागे विजय भोते का जगई काटे। सुने खाला बचन तुतरी सवारी, समया बिचारी प्रातिरिका काढ़ी। हसी पाम करली सचिव बोली सठा लाग बचाव। जनी घालसी कुला खिसा सियारा। राम शरण लखल कुला साहित पतंग सिया राम। सुनता सामा मन मुख मुस्काई, कहता दसानन सबहि सुनाई। अशोकानाथ सत्य सब पानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनता बाचा मामा हरि करो धानात राम सनात अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। जनक सुता रघुनाथ हिति जय, एतना कहा मोरा प्रभु की जय। नाई चरण सिरु चल सोतः, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षसा भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। विनय न मानत जलधि जड़, गाये 3 दिन बीती। बोले राम संपोच तबा, भय विजोन होत प्रेते। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल मंगल निकंदन। मूर्ति मारुति नंदन, सकलय मंगल मूल निकंदन। लक्ष्मण बान सरासन आनु, ओ सौवारिधि विष्ट कृषानु। सहज सुंदर
अति लोभी सन विरति ए बख्शे क्रोध समीरे हरि काता उस भय जल दे पद जाता अस कहीं कपूर जात चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन ए कराला अंतर जाता मकर उलग जगदग अकुलाने जरत जंतु जल निधि जब जाने तन तार मन के नाना विप्रत तज देहि माना मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन काटे ही परिकदरी फरई कोटि जतन कौशी चसिया राम ए विनय मान राखे सुनो डाटी न बोले नित सिया रामा मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन ए मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे छमहु नाथ सब अवगुण ए मेरे गगन समरिया नल जल कर नहीं अनाथ स्वजल कर नहीं तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ ही ए गाए प्रभया उस जय सही जही देहिता बात बाते सुख रहे प्रभु बल किन मोहि सीख दीनी मर जाता पुण्य तुम्हारी ए डोले वासु दर पटधारी जन्म काल लेके अधिकारी प्रभु प्रताप में जाप सुखाई करहि कटक न मोरी ए बड़े प्रभुया गुरुदेव होई काली करे नहीं कोई मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल ए निकंदन मंगल मूरत मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सुनत नित्य वचन अति कह कृपाल मुस्काई सिया ए राम तेरे कार्य को पास है पैसी रामा मंगल मूर्ति मूल मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मूरत मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाएं ऋषि आशीष ए पाई परम गिरधारी सकल बारे मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई करियहु बल अनुमान ए सह गिरनाथ कबोही बदहु सोज सात लोकी रहु एहि सर मम ओतर तटवासी एतहु नाथ खल नर ए अधरासी तुने कृपा सागल मन तेरा तुरंत हारी राम रन धीरा देखी राम बल पौरुष भारी राम हो राम राम ए हरत पदो का भाया ए सुखारी राम हो राम सकल चरित काही प्रभु ही सुनावा राम हो राम राम चरण बंदी पदो के सिधावा राम हो राम मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन